मानसिक दिवालियेपन की तमाम हदों को पार बीजेपी और उसका पालतू मीडिया कर रहा है। गोली ट्रंप पर चली मगर विक्टिम कार्ड भाजपा खेल रही है। गोली ट्रंप पर चली मगर यहां पर भाजपा राहुल गांधी पर निशाना साध रही है, यह कहते हुए कि जिस तरह से राहुल गांधी संविधान का प्रश्न उठाते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी तानाशाही का मुद्दा उठाते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में ट्रंप के विरोधी उनकी आलोचना करते हैं और इसीलिए उन पर गोली चली। भाजपा यह भी कह रही है कि जिस तरह से दुनिया भर में दक्षिणपंथी नेताओं पर हमले हो रहे हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले किए गए। और जिक्र किया जा रहा है 2013 में लोकसभा चुनावों के दौरान बिहार में जो प्रधानमंत्री की एक सभा हुई थी जिसमें कुछ बम फटे थे, उसका जिक्र किया जा रहा है। हालांकि अब तक उस मामले की तह तक हम नहीं पहुंचे, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। गोली तो ट्रंप पर चली थी, आज भाजपा और उसका पालतू मीडिया राहुल गांधी पर निशाना साध रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, भाजपा के प्रचार तंत्र का प्रमुख अमित मालवीय, इसने निहायत ही घटिया और वाहियात बयान दिया है। इसने यह कहा है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या इसीलिए हुई क्योंकि उन्होंने कुछ राजनीतिक फैसले लिए थे। क्या अमित मालवीय इस वाहियात बयान के जरिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बयानों को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, यह बात इंडिया टुडे के मंच पर कही गई। उनका जो पत्रकार, उनका जो एंकर इंटरव्यू कर रहा था, उसने एक बार भी अमित मालवीय के इस वाहियात बयान पर दखल नहीं दिया। और न सिर्फ दखल नहीं दिया, दोबारा अमित मालवीय के इस बयान को उनके संपादक ने, उनके पत्रकार और एंकर ने अपने ट्विटर, अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक बार फिर दिखाया, बगैर उसकी आलोचना किए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमित मालवीय ने दरअसल क्या कहा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में। सुनते हैं। And before the Congress claims that their own leaders have got assassinated, I want to remind them that they were assassinated for political decisions that they took. इंदिरा गांधी की हत्या खालिस्तानी आतंकवादियों ने की थी, उनके अपने सुरक्षाकर्मी। राजीव गांधी की हत्या एलटीटीई के आतंकवादियों ने की थी। सबसे बड़ी बात, अगर उन्होंने कुछ राजनीतिक फैसले किए तो क्या उनकी हत्या जायज है? यह आदमी बोल क्या रहा है? क्या आपको अंदाजा है कि किस तरह की वाहियात बातें कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, गोली ट्रंप पर चली और उसका दोष राहुल गांधी पर मढ़ा जा रहा है कि इसी तरह से राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के वाहियात नेता अमित मालवीय ने जो बात कही है, क्या प्रधानमंत्री कार्यालय इस बात से इत्तेफाक रखता है? जो बात दो स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों के बारे में कही गई थी कि उनकी हत्या तो उनके राजनीतिक फैसलों की वजह से हुई है, कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। क्या कह रहे हैं पवन खेरा आपके स्क्रीन पर? भाजपा के इस मोटर माउथ प्रवक्ता यानी अमित मालवीय के मुताबिक चाहे महात्मा गांधी हो, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, सरदार बेअंत सिंह हो और छत्तीसगढ़ की जो पूरी कांग्रेस नेतृत्व है, अगर उनकी हत्या है तो उनकी हत्या जायज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ राजनीतिक फैसले लिए थे। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय अपने इस प्रवक्ता के बयान से सहमत है? कांग्रेस आगे कहती है कि इन महानुभावों ने, इन पूर्व प्रधानमंत्रियों ने, इन नेताओं ने सिर्फ एक फैसला लिया था, वो है भारत के लिए जीना और भारत के लिए मरना। पवन खेरा तल्ख तेवर अपनाते हुए कहते हैं कि भाजपा के बफून्स इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या हमें भारतीय जनता पार्टी के देश विरोधी सोच का कोई और सबूत चाहिए? मगर पवन खेरा यहां नहीं रुकते हैं दोस्तों, उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप से भी सवाल किया है। और पवन खेरा क्या कह रहे हैं? पवन खेरा ने हवाला दिया है उनके एंकर राहुल कंवल के इस ट्वीट का। जैसे मैंने पहले आपसे कहा दोस्तों, राहुल कंवल जो भी इनका इंडिया टुडे का एंकर है, इसने कहीं पर भी अमित मालवीय के इस आपत्तिजनक बयान पर दखल नहीं दिया, यहां तक कि उसे ट्वीट कर दिया हूबहू जो उसने बयान दिया था। इस पर पवन खेरा क्या कह रहे हैं? राहुल कंवल, पहले तुमने अमित मालवीय को रोका नहीं जब वो महात्मा गांधी और देश के दो प्रधानमंत्री की हत्याओं के बारे में, शहादत के बारे में बयान दे रहा था, और फिर तुम उसे हूबहू ट्वीट कर देते हो बगैर किसी डिस्क्लेमर के। क्या इंडिया टुडे इस बात से इत्तेफाक रखती है? क्या अरुण पुरी इस कथन से इत्तेफाक रखते हैं? मुझे तो हंसी आती है कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा पर। क्या आप नहीं जानते हैं कि हमारा गोदी मीडिया रेडियो रवांडा बन चुका है? ये
इस देश की हकीकत है और उसके अलावा कुछ नहीं। आधे से ज्यादा पत्रकार दंगाई हैं। इनमें से ऐसे कई पत्रकार हैं जो इसी चैनल में काम करते हैं, जो तिहाड़ जेल में वसूली को लेकर करीब 21 दिन बंद थे। तो इनका इतिहास तो यह है, तो इसलिए आपको हैरत या अचरज में नहीं आना चाहिए पवन जी। सबसे बड़ी बात, संविधान बदलने का बयान राहुल गांधी का नहीं है, अनंत हेगड़े का है, अरुण गोविल का है, दिया कुमारी का, और ये सारे भाजपा के नेता हैं। और एक बार भी प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को लताड़ नहीं लगाई थी। तो ये बयान किसका है मुझे बताइए? ये बयान तो पार्टी के नेताओं का है ना। तो इसमें राहुल गांधी पर दोष कैसे मढ़ा जा सकता है? भाजपा यहां पर भी विक्टिम कार्ड खेल रही है। कह रही कि जिस तरह से ट्रंप पर गोली चलाई गई, उसी तरह से कभी प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है, या इससे पहले जब 2013 में हमला हुआ था वो भी उसी की एक तरह से मिसाल थी। सबसे बड़ी बात, अगर इस देश के अंदर किसी के खिलाफ भीड़ खड़ी की जा रही है तो वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, चाहे वो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो। प्रचार तंत्र ने इनके खिलाफ कितने झूठ का प्रचार प्रसार किया, यही अमित मालवीय, इसके खिलाफ ढेरों लेख सामने आए हैं, जिसमें इस व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ करीब 1 दर्जन झूठ का प्रचार प्रसार किया है। यह काम इसका है। यह आदमी कई बार झूठ बोलते पकड़ा गया है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, मुद्दा सिर्फ इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं था। देखिए किस तरह से गोली ट्रंप पर चली, मगर देखिए हमारा गोदी मीडिया किस तरह के कार्यक्रम कर रहा था। पापा की परी, टाइम्स नाउ भारत की, अमेरिका में ट्रंप को गोली, भारत में मोदी पर नफरत की बोली। फिर देखिए मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल, संविधान पर संग्राम, अमेरिका टू हिंदुस्तान। न्यूज 18 का एक और कार्यक्रम, हिंसा विदेशी, सियासत देसी। आपने दुनिया भर में ऐसा मीडिया देखा है दोस्तों। अगर ट्रंप पर गोली चली थी तो उसकी चर्चा उस हिसाब से होनी चाहिए थी। याद कीजिए, कल ही मैंने इस पर एक कार्यक्रम किया था और उसमें मैंने कहीं पर भी भारत का जिक्र नहीं किया था। सबसे बड़ी बात, जब एक अंतर्राष्ट्रीय घटना होती है तो उसका एनालिसिस उसके हिसाब से होना चाहिए। मगर हमारा मीडिया, हमारा गोदी मीडिया जो इतना बैंकरप्ट है, मानसिक तौर पर इनका दिवालियेपन सारी हदों को पार कर दिया गया है कि अब वो राहुल गांधी पर दोष मढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर इन दो चेहरों को देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, प्रचार तंत्र प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में है। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रधानमंत्री के खासम खास हिरेन जोशी ये बतला चुके हैं भाजपा के एक सांसद को कि हम व्हाट्सएप के जरिए कम से कम 17 से 18 करोड़ लोगों तक पहुंचते हैं। यानी भाजपा किसी भी तरह के झूठ का प्रचार प्रसार करे वो पहुंच जाता है। याद कीजिएगा, संसद के अंदर राहुल गांधी ने हमला बोला था भाजपा पर, मगर राहुल गांधी के बारे में दुष्प्रचार फैलाया गया कि वो हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। याद कीजिए वो मंजर, राहुल ने क्या कहा था, फिर प्रधानमंत्री ने किस तरह से उस पर ऑब्जेक्शन दिया था और फिर राहुल गांधी ने क्या स्पष्टीकरण दिया था। वो मंजर याद है कि नहीं आपको? फिर से देखिए। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है।
आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। इसी तरह से गोदी मीडिया के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ बार बार भीड़ खड़ी की जाती है। वो भूल जाइए साहब, पिछले 12-13 सालों से राहुल गांधी के खिलाफ एक दुष्प्रचार चलाया गया। मत भूलिए, एक स्वर्गीय वित्त मंत्री थे, अब जिंदा नहीं है, जाहिर सी बात है, स्वर्गीय हैं तो उन्होंने कुछ संपादकों के साथ बैठकर प्लानिंग की थी राहुल गांधी के खिलाफ, और यह प्लानिंग पिछले कई सालों की है। और यह प्लानिंग उस वक्त से थे जब एक विवाद में राहुल गांधी धन्ना सेठों के साथ नहीं, आदिवासियों के साथ खड़े थे। जी हां, न्यामगिरी प्रकरण याद है कि नहीं आपको? उसी वक्त से कुछ उद्योगपतियों ने हाथ मिलाया था उस भाजपा के नेता के साथ, और पूरी फील्डिंग रची गई, पूरी जमीन तैयार की गई राहुल गांधी के चरित्र को बर्बाद करने की, उनका चरित्र हनन करने की। अगर किसी के खिलाफ भीड़ खड़ी की जा रही है तो वो राहुल गांधी के खिलाफ, बार बार उन्हें हिंदू विरोधी बताकर। याद कीजिए भाजपा ने क्या दुष्प्रचार चलाया था, जिसके चलते राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, कि राहुल गांधी ने अति पिछड़े वर्ग के लोगों को चोर कहा, जबकि राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे ललित मोदी, नीरव मोदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनका हमला इन लोगों पर था। ये लोग जो हैं वो चोर क्यों हैं और देश का पैसा लेकर ये क्यों बाहर भाग जाते हैं, उनका जिक्र ये था। मगर दुष्प्रचार क्या चलाया गया कि राहुल गांधी अति पिछड़े वर्ग के लोगों को चोर कह रहे हैं। अगर दुष्प्रचार किसी के खिलाफ चलाया जा रहा है, अगर भीड़ किसी के खिलाफ चलाई जा रही है, तो सिर्फ राहुल गांधी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। हमला ट्रंप पर हुआ है, उसे भी आपने घसीटकर अपने देश में ले आए, उसका कोई मतलब नहीं है भारत के साथ। मगर भाजपा की इस कदर मेंटल बैंक्रप्सी है कि इस मामले में भी उन्होंने प्रधानमंत्री को घसीट लिया, निशाने पर राहुल गांधी को ले लिया। कमाल है भाई, वाकई कमाल है। आपको याद है कि नहीं दोस्तों, राजस्थान में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया था। राहुल गांधी बयान दे रहे थे उस संस्था पर जिसने कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया था, और राहुल गांधी ने कह दिया था कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। राहुल गांधी ने उनके बारे में बयान दिया था। मगर याद कीजिएगा, एक न्यूज चैनल ने यह कहा कि राहुल गांधी ने उस दर्जी के, राजस्थान में मारे गए उस दर्जी के हत्यारे के बारे में बात कही कि कोई बात नहीं, ऐसी बात हो जाती है। राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का झूठ चलाया जाता है। और जब जी न्यूज के उस पत्रकार को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी, तो याद कीजिए किस पुलिस ने उस पत्रकार को बचाया था? उत्तर प्रदेश पुलिस ने। तो बड़ी बात, यहां पर हिंसा को बढ़ावा कौन दे रहा है? हिंसक सोच, झूठ को बढ़ावा कौन दे रहा है? और सबसे शॉकिंग यह कहना कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या उनके राजनीतिक फैसलों की वजह से हुई। कानून के जानकार और वकील संजय हेगड़े का कहना है कि यह इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, यानी हिंसा को बढ़ावा देने वाली बात है। क्या इंडिया टुडे ग्रुप पर कार्रवाई होगी? क्या अमित मालवीय पर कार्रवाई होगी? अमित मालवीय का तो लंबा चौड़ा इतिहास है झूठ फैलाने का, बार बार फैलाने का, लगातार फैलाने का। मगर सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी बात भाजपा के एक नेता ने एक प्राइम टाइम में कह दिया, और उसके पालतू पत्रकार ने एक बार भी उसे इंटरप्ट नहीं किया, उसे काउंटर नहीं किया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, पत्रकारिता किस हद तक गिरेगी? भाजपा की नौकरी बजाने के लिए पत्रकार किन हदों को पार करेंगे? क्या इनके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या ये अपनी बीवी से आंख मिला सकता है? ये पत्रकार जिसने अमित मालवीय के उस हिंसक बयान को चुनौती तक नहीं दी, क्या ये अपने बच्चों से आंख मिला सकता है? कि तुम किस तरह के समाज का सृजन कर रहे हो, जहां एक पॉलिटिकल पार्टी 2 शहीद प्रधानमंत्रियों के बारे में इस तरह का वाहियात बयान देता है कि उनकी हत्या तो उनके राजनीतिक फैसलों की वजह से हुई। उनकी हत्या आतंकवादी संगठनों ने की थी, और वो प्रधानमंत्री थे, फैसले उनको लेना था, मगर किसी भी कीमत पर उनकी हत्या को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ये किस तरह की सोच है भाजपा की, और ये किस तरह की हरकतें हैं गोदी मीडिया की। वाकई दोस्तों, इन्होंने तमाम हदों को पार कर दिया है। यह अपने आप में कितना शॉकिंग है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।